तो क्लास 10th के लिए केमिस्ट्री चैप्टर फर्स्ट केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। इससे पहले हम सब केमिकल रिएक्शन समझ चुके हैं, केमिकल रिएक्शन के कैरेक्टरिस्टिक समझ चुके हैं, केमिकल रिएक्शन कैसे लिखते हैं ये समझ चुके हैं। लेकिन आज हम सब सीखेंगे कि केमिकल इक्वेशन क्या होता है और केमिकल रिएक्शन को किस तरह से हम शॉर्ट फॉर्म में लिख सकते हैं, ये सब हम लोग समझेंगे आज। तो सबसे पहले हम लोग चलते हैं, ये जानने का प्रयास करते हैं कि केमिकल इक्वेशंस क्या होता है। When a chemical reaction is expressed in terms of formula of reactants and products, it is known as chemical equation। जब हम किसी भी केमिकल इक्वेशन रिएक्शन को शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं, फॉर्मूला के माध्यम से, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के फॉर्मूला के माध्यम से लिखते हैं, तो उसे केमिकल इक्वेशन कहा जाता है। जैसे यहां पर एक एग्जांपल हम बताते हैं, हाइड्रोजन गैस रिएक्ट विथ ऑक्सीजन गैस देन वाटर इज फॉर्म्ड। ये हम सब जानते हैं कि हाइड्रोजन प्लस O2 एरो देकर 2H2O, यह 2H2 रिप्रेजेंट करता है हाइड्रोजन गैस को, O2 रिप्रेजेंट कर रहा है ऑक्सीजन गैस और H2O ये वाटर को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो यहाँ पर ये शॉर्ट फॉर्म में लिखा गया है 2H2 प्लस O2 2H2O। तो ये शॉर्ट फॉर्म में लिखा गया है और ये शॉर्ट फॉर्म में लिखना ही इक्वेशन कहलाता है। अब हम लोग चलते हैं, ये इक्वेशन कितने तरह के होते हैं, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ इक्वेशंस। तो इक्वेशंस के देयर आर टू टाइप्स ऑफ केमिकल इक्वेशंस। ये इक्वेशंस के दो टाइप्स हैं, ये दोनों टाइप को हम लोग बारी बारी से अब समझेंगे। फर्स्ट बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन एंड सेकेंड अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। यहां पर केमिकल इक्वेशंस आर ऑफ द टू टाइप्स, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशंस एंड सेकेंड अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। Unbalanced chemical equation is also known as skeletal equation। ये हम दो तरह के अब इक्वेशन को समझेंगे। पहला है बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। बैलेंस मीन्स क्या होता है, अब इसको हम लोग ठीक ढंग से समझेंगे। If the number of atoms of each element is the same on both the sides, the equation is called balanced chemical equation। यदि एटम की संख्या, प्रत्येक एलिमेंट के एटम की संख्या रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स दोनों तरफ सेम हो, तो उसे बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन कहते हैं। जो यहाँ पर इक्वेशन के माध्यम से समझाया गया है बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन को, 2H2 प्लस O2 एरो 2H2O, ये एक बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है। यहाँ हम देखते हैं कि हाइड्रोजन के 4 एटम्स हैं और ऑक्सीजन के 2 एटम्स हैं। ये दोनों कंबाइन हो रहे हैं और कंबाइन होकर वाटर बन रहा है, जिसमें हाइड्रोजन के 4 एटम्स हैं और ऑक्सीजन के 2 एटम्स हैं। तो यहाँ पर एटम की संख्या बराबर है, रिएक्टेंट्स में जितने एटम्स हैं सेम एटम्स प्रोडक्ट में हैं, इसलिए ये इक्वेशन जो है यह बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है। अब हम सेकेंड इक्वेशन पर आते हैं, अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन का मतलब ये होता है कि इफ द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ एनी एलिमेंट इज नॉट सेम ऑन बोथ द साइड्स, द इक्वेशन इज कॉल्ड अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। ऐसा इक्वेशन जिसमें एटम की संख्या दोनों तरफ सेम नहीं रहता है, रिएक्टेंट से पहले, यहाँ रिएक्टेंट्स में और ये प्रोडक्ट में, दोनों में अगर सेम नहीं रहता है एटम की संख्या, तो उसे हम कहेंगे अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। जैसे यहाँ हम देख रहे हैं कि यहाँ हाइड्रोजन के 2 एटम्स हैं और ऑक्सीजन के 2 एटम्स हैं, और यहाँ लिखा गया है हाइड्रोजन के 2 एटम्स और ऑक्सीजन के 1 एटम, जो कि यह बराबर नहीं है, तो ये जो है अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है। और अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन को स्केलेटल इक्वेशन भी कहते हैं। अब हम कुछ और इक्वेशन को समझते हैं, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन को।
व्हेन कार्बन रिएक्ट विथ ऑक्सीजन देन कार्बन डाइऑक्साइड इज फॉर्म्ड। तो इसे हम कैसे लिखेंगे, C और इसको S रिप्रेजेंट करता है सॉलिड के लिए, O2 गैस के लिए और CO2 गैस, यानी कार्बन के एक एटम, ऑक्सीजन के दो एटम्स। जब कार्बन डाइऑक्साइड बनता है तो कार्बन के एक एटम और ऑक्सीजन के दो एटम्स यहाँ पर है। तो यह बैलेंस केमिकल इक्वेशन है। उसी तरह दूसरा हम देखते हैं, नाइट्रोजन प्लस हाइड्रोजन रिएक्ट्स टू फॉर्म अमोनिया। नाइट्रोजन और हाइड्रोजन कंबाइन करता है तो अमोनिया बनता है। तो इसमें N2 प्लस 3H2 2NH3 यह एक बैलेंस केमिकल इक्वेशन है। उसी तरह हम देखते हैं कि 2Mg प्लस O2 2MgO, मैग्नीशियम ऑक्सीजन से कंबाइन करता है तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है और इसे रिप्रेजेंट करते हैं 2MgS। मैग्नीशियम सॉलिड है इसलिए 2MgS लिखा जाता है। O2 गैस है इसलिए यहाँ G लिखा गया है और मैग्नीशियम ऑक्साइड सॉलिड है इसलिए 2MgO लिखा गया है। तो इसमें हम देख रहे हैं कि मैग्नीशियम के दो एटम है और ऑक्सीजन के दो एटम्स हैं, ये दोनों कंबाइन हो रहा है तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बन रहा है जिसमें मैग्नीशियम के दो एटम्स और ऑक्सीजन के भी दो एटम हो जाते हैं। तो इस तरह आज हम लोग बैलेंस्ड और अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन को ठीक ढंग से समझे। अब इसके बाद नेक्स्ट हम लोग फिर दूसरे वीडियो में आपके साथ मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।